नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अपना नामांकन वापस लेने वाले कंचन जरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी की खोली है पोल। वही कंचन जरीवाल जिन्होंने कल अपना सूरत के पूर्व से लिया था नामांकन वापस, और मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर लगाए थे काफी ज्यादा गंभीर आरोप, और आज उसी कंचन जरीवाल ने खोली है आम आदमी पार्टी की पोल। दरअसल आपको बता दें कि अपना नामांकन वापस लेने वाले कंचन जरीवाल ने आज मीडिया के सामने आकर स्पष्ट रूप से तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने जो नामांकन वापस लिया है वो किसी भी पार्टी के दबाव में आकर नहीं लिया है, एक फैमिली मैटर हो गया था जिसके चलते मैंने नामांकन वापस लिया है। और जब मैं प्रचार करने जाता था लोग मुझसे पूछते थे कि तुमने देश विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का दामन क्यों थामा है और तुम क्यों ऐसी पार्टी में शामिल हुए हो, जहां एक तरफ उन्होंने आम आदमी पार्टी को बताया है गुजरात और देश विरोधी। तो इसी के साथ कंचन जरीवाल ने कहा है कि कार्यकर्ता जो थे वो मुझसे मांगा करते थे पैसे और पार्टी की तरफ से डाला जा रहा था दबाव। मैं नहीं हूं सक्षम के 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपया इस बार विधानसभा चुनाव में लगाऊं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा सक्षम नहीं हूं और ना ही तो मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं। और इन्हीं कारणों के कारण मैंने अपना नामांकन वापस लिया है, क्योंकि जनता जिस तरीके से लगातार बातें कर रही थी, चुनाव प्रचार के दौरान लगातार सवाल मुझसे पूछे जाते थे कि देश विरोधी पार्टी के साथ आखिरकार आप क्यों गए। जहां एक तरफ ये तमाम बातें की गई हैं कंचन जरीवाल की तरफ से, तो इसके साथ उन्होंने इन चीजों का जिक्र भी किया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी दबाव मेरे ऊपर नहीं डाला है। और इसके साथ उन्होंने इन चीजों को भी जोड़ा है और कहा है कि मैं अपने बेटे के दोस्त के साथ चला गया था और वहां पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मौजूद नहीं था और ये मेरा अपना फैसला है, क्योंकि मैं अब अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन चुका हूं। जिस तरीके से तमाम बातें कंचन जरीवाल की तरफ से की गई हैं, जहां पैसे से लेकर किस तरीके की बातें गुजरात की जनता के द्वारा उनसे कही गई, और या फिर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से मांग कर रहे थे और इस्तीफा दे रहे थे लगातार, इन तमाम चीजों के चलते उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, जो कि एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल इन चुनावों को लेकर गुजरात में अपनी सरकार बनाने के लगातार बड़े दावे कर रहे हैं। इसी के साथ कंचन जरीवाल के कल नामांकन वापस लेने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और जो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता भी हैं, उन्होंने कंचन जरीवाल के नामांकन वापस लेने को लेकर ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दबाव बनाना चाहती है और इसीलिए बंदूक की नोक पर कंचन जरीवाल से नामांकन वापस कराया है। और उनके साथ जो है वो 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे जिन्होंने दबाव बनाया है और इसीलिए कंचन जरीवाल ने जो है नामांकन वापस लिया है। इस तरीके की बातें कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई थी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई थी। और इसी पूरे मामले को लेकर कल धरना प्रदर्शन पर भी बैठे थे मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग के सामने और कहा था कि हम चुनाव आयोग के आयुक्तों से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हमारे नेताओं के ऊपर दबाव बना रही है तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया। इस तरीके की बातें कल मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई थी और इस पूरे मामले पर जांच करने की बात की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। उन्होंने कहा भी था कि चलिए हम इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। तमाम चीजों सामने आने के बाद आज खुद आम आदमी पार्टी की पोल पट्टी जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो खुद ही आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं और नामांकन वापस लेने के लिए जहां एक तरफ उन्होंने पैसों को लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया है, तो इसी के साथ कंचन जरीवाल ने कहा है कि मैं पार्टी में हूं या नहीं, मैं इस पूरे मामले पर भी 5 से 6 दिनों में अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करूंगा। यानी कि एक तरफ आम आदमी जो है वो 182 सीटों पर चुनाव इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ रही है। तमाम नेता अपनी जान से लेकर चुनाव प्रचार लगातार गुजरात में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई बार खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से पंजाब की जो गाड़ियां हैं वो लगा रखी है गुजरात की इलेक्शन,
ड्यूटी पर, जिसको लेकर आज तमाम जो सवाल हैं वो आम आदमी पार्टी को लेकर तो लगातार हो ही रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब को छोड़कर कर रही है गुजरात में चुनाव प्रसार, और वहीं उनके खुद के नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या फिर खुद नामांकन वापस ले रहे हैं। पार्टी की ज्वाइन करने की बात भी करें तो कल सूरत के ही सचिव योगेश पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वो भी 500 कार्यकर्ताओं के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में कल शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ नामांकन वापस ले लिया गया है। आम आदमी पार्टी की पोल खोली गई है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी को हर चीज को लेकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे फिर वो आबकारी नीति में शराब घोटाला हो या फिर हवाला के मामले में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जिसका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से हो। इस पर भी केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और वहीं जमीनी हकीकत इस तरीके से सामने आ रही है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो जद्दोजहद कर रही है इस बार अपने पैर जमाने के गुजरात में, और सरकार लाने की बात तक जो है वो की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और जहां एक तरफ सरकार को लेकर बातें की जा रही हैं तो ये तक कहा जा रहा है कि आईबी की रिपोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने कल इस पूरे प्रचार करते समय ये तक कह दिया कि भगवा की हालत खराब है और इस बार कांग्रेस की 5 सीटें गुजरात में आने वाली हैं, और वहीं हम एक बार सरकार बनाने वाले हैं गुजरात में। तो वहीं सी वोटर सर्वे से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो दर्शा रही हैं कि किस तरीके से इस बार का जो त्रिकोणीय युद्ध दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को, वो भारी ही पड़ता नजर आ रहा है खुद आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि एक तरफ नामांकन वापस ले लिया गया है और वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आज वो पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या फिर खुद ही नामांकन वापस ले रहे हैं, जिनको लेकर अभी तक उम्मीद जताई जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो कड़ी टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को। और इसीलिए कामों से लेकर तमाम चीजों पर प्रहार भी आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। कभी कहा जाता है कि 27 साल से विकास नहीं हुआ, तो कभी कहा जाता है कि फ्री बिजली और फ्री चिकित्सा और फ्री शिक्षा का मॉडल जो है वो हम गुजरात में देंगे पंजाब और दिल्ली के बाद। और वहीं जमीनी सर्वे की हकीकत जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ कामों को लेकर प्रतिस्पर्धा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खुद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो नामांकन वापस लेने के साथ साथ आम आदमी पार्टी को ही बता रहे हैं देशद्रोही और गुजरात द्रोही पार्टी। और इसीलिए पार्टी से नामांकन वापस लेने के साथ साथ पार्टी से खफा दिखाई दे रहे हैं खुद आम आदमी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता, जिनके बलबूते आज आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने पैर जमाने के साथ साथ सत्ता पर काबिज होने की कर रही है बात। खैर देखना अहम रहेगा, क्योंकि चुनाव और वोटों की अगर हम बात करें तो 2 चरणों में इस बार गुजरात में मतदान होने वाले हैं, जिसमें बहुत ही कम समय अब रह गया है। और देखना अहम रहेगा कि जिस दिन खुलेगा पिटारा हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एमसीडी का, किसका रहेगा कब्जा दिल्ली एमसीडी और हिमाचल और गुजरात में, क्या जमा पाएगी आम आदमी पार्टी अपने कदम। जिस तरीके से खुलासे और भांडे फूट रहे हैं आम आदमी पार्टी और उनके भ्रष्टाचार और उनकी पार्टी की नियति को लेकर लोगों के सोचने पर, चलिए इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।